Jai Hind learners, this is Preeti Singh, Assistant Professor in Faculty of Journalism, Swami Vivekanand Subharati University, Meerut. By this audio video e-content, we will discuss about international news agencies. Let's start the video. First of all, we will discuss about the Malaysian National News Agency. The Malaysian National News Agency, abbreviated Bernama, is a news agency of the government of Malaysia. मलेशियन नेशनल न्यूज़ एजेंसी, जिसको हम बरनामा के नाम से भी जानते हैं, ये मलेशिया की न्यूज़ एजेंसी है. इट इज़ एन ऑटोनमस बॉडी प्लेस्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड मल्टीमीडिया. ये मलेशिया की मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड मल्टीमीडिया के अंडर वर्क करती है. बरनामा इज़ एन एब्रीविएशन ऑफ पैरिटा नेशनल मलेशिया, यानी कि मलेशिया नेशनल न्यूज़. बरनामा ऑल्सो मीन्स नेम्ड और टाइटल इन द Malayalam language. It was set up by an Act of Parliament in 1967 and started work on 20th May 1968. मलेशिया में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आया 1967 में, जिसके बाद 20 मई 1968 से इस न्यूज़ एजेंसी ने काम करना शुरू कर दिया. Being the Malaysian government's official news agency, Bernama content and views are decidedly right-leaning and pro-government of the day. जो न्यूज़ एजेंसी बरनामा है, इसमें जो भी आपको कंटेंट मिलता है वो वहाँ की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट मिलता है. Bernama operates from its headquarters at Wisma Bernama of Jalan Tun Razak near National Library, Kuala Lumpur. बरनामा जो है इसका हेडक्वार्टर विस्मा बरनामा में है, जो कि कुआलालंपुर में एक लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी जालन तुन रजाक के पास में, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है. इट हैज़ इट्स ब्रांचेस इन एवरी स्टेट इन मलेशिया. मलेशिया के सभी राज्यों में इसका एक ऑफिस है. इट ऑल्सो हैज़ कॉरेस्पॉन्डेंट्स इन जकार्ता. इसके जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो जकार्ता में भी हैं, सिंगापुर में भी हैं, न्यू दिल्ली में भी हैं, बैंकॉक में भी हैं, बीजिंग में भी हैं, और इसके जो स्ट्रिंगर्स वर्क कर रहे हैं वो वाशिंगटन डीसी में भी हैं, न्यूयॉर्क में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं एंड लंदन में भी हैं. मोस्ट ऑफ द न्यूज़ मीडिया इन मलेशिया एंड सिंगापुर एंड इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी सब्सक्राइब टू बरनामा. जो मलेशिया और सिंगापुर की जो इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उन सभी ने बरनामा को सब्सक्राइब किया हुआ है. जैसे कि मैंने अपनी पहली ऑडियो वीडियो में भी आपको बताया था कि न्यूज़ एजेंसी से न्यूज़ लेने के लिए आपको उनको सब्सक्राइब करना होता है. तो सिंगापुर और मलेशिया ने बरनामा को सब्सक्राइब किया हुआ है, जो वहाँ की न्यूज़ हाउसेज हैं उन्होंने. Bernama began reporting using the audio-visual medium with the opening of its audio-visual division in September 1998. सितंबर 1998 में बरनामा ने अपनी ऑडियो विजुअल मीडियम डिवीजन स्टार्ट की थी. उससे पहले ये सिर्फ न्यूज़पेपर के लिए प्रोवाइड कराता था, लेकिन उसके बाद में इसने ऑडियो विजुअल मीडियम में भी अपनी खबरों को देना शुरू कर दिया. इट ऑल्सो हैज़ इट्स ऑन रेडियो एंड टेलीविजन चैनल. इसका अपना रेडियो और टेलीविजन चैनल भी है. बरनामा रेडियो के नाम से इसका रेडियो चैनल है, विच इज़ अ 24 आवर्स न्यूज़ एंड टॉक रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्टिंग इन द एरियाज ऑफ कुआलालंपुर और कालंग वैली ऑन 93.9 FM एंड जौहर बहारू on 107.5 FM and Bernama TV, a news channel which offers news in Malaya, English, Chinese and Tamil on channel 502 and channel 631 of Astro and Unify TV respectively. बरनामा रेडियो है, बरनामा टीवी है. बरनामा जो रेडियो है वो कुआलालंपुर और कालंग वैली में 93.9 FM पर आता है. वहीं जौहर बहारू के नाम से 107.5 FM पर आता है. बरनामा का अपना टीवी न्यूज़ चैनल भी है, जो मलया और इंग्लिश, चाइनीज़ और तमिल में न्यूज़ प्रोवाइड कराता है. ये 2 चैनल्स पर आता है, 502 और 631 इसके 2 चैनल हैं, एस्ट्रो और यूनिफाई. राइट. Now we will talk about the Reuter. Reuter is a famous international news agency and it is very important क्योंकि I think सभी देशों ने Reuter को सब्सक्राइब किया हुआ है. एंड जो भी आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर देखते हैं इंडिया के स्पेशली, उन्होंने Reuter को सब्सक्राइब किया हुआ है.
दिस न्यूज एजेंसी टेक्स इट नेम आफ्टर इट्स फाउंडर पॉल जूलियस रियूटर। इस एजेंसी का जो नाम है वो इसके संस्थापक के नाम पर पड़ा, जिनका नाम था पॉल जूलियस रियूटर। एज एन एम्प्लॉय ऑफ द हैवेस एजेंसी एंड थ्रू हिज फ्रेंडशिप विद अ वेल नॉन physicist of his time, Carl Friedrich Gauss, he came to know the advantage of the electric telegraph. देखिए, जो रियूटर थे ये हैवेस एजेंसी में, हैवेस एजेंसी वॉज द फर्स्ट न्यूज़ एजेंसी, ठीक है। तो ये हैवेस न्यूज़ एजेंसी में वर्क करते थे। देन इनकी फ्रेंडशिप एक फिजिशियन से हुई, भौतिक विज्ञान के ज्ञाता होते हैं उनके साथ हुई, जिनका नाम था कार्ल फ्रेडरिच गॉसेस। और उन्होंने क्या किया, फ़ायदा उठाया इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का, क्योंकि उससे पहले तक इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ नहीं था। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ आने के बाद न्यूज़ को एक जगह से दूसरी जगह भेजना बहुत ईजी हो गया और बहुत फास्टर हो गया। अराउंड 1850 ही सेट अप अ करियर पिजन सर्विस। इन्होंने 1850 के आसपास एक करियर पिजन सर्विस की शुरुआत की। व्हेन ही मूव टू द यूके, देन इन्होंने 1851 में यूके की तरफ मूव किया। ही ओपनड अ टेलीग्राफ ऑफिस नियर द लंदन स्टॉक एक्सचेंज। लंदन के स्टॉक एक्सचेंज के पास में इन्होंने अपने टेलीग्राफ ऑफिस को ओपन किया। इनिशियली हिज सर्विस वर कन्फाइंड टू कमर्शियल इन्फॉर्मेशन। शुरुआत में जो इनकी एजेंसी थी वो कमर्शियल इन्फॉर्मेशन देती थी, व्यावसायिक सूचनाएं देती थी। When he was able to persuade more newspapers to subscribe to his service, अब जैसे जैसे न्यूज़पेपर्स ने इसको सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया तो इसने दूसरे क्षेत्रों में भी अपने कदम रखने शुरू कर दिए। हिस्टोरियन सजेस्ट दैट हिज फर्स्ट मेजर ब्रेक थ्रू केम इन 1859। इतिहासकार कहते हैं कि 1859 में ये अपने बहुत पीक पर थी। When he sent a dispatch for shadowing a war in Italy, मतलब एक बहुत बड़ी खबर इन्होंने ब्रेक की थी इटली युद्ध के समय की। Since then the agency has expanded and is regarded as a global news agency। इसके बाद जो है ये एजेंसी लगातार जो है वो विकसित होती चली गई, फेमस होती चली गई और धीरे धीरे ये ग्लोबल न्यूज़ एजेंसी बन गई। Reuter supplies news to its media clients such as other news agencies। Reuter भी बाकी सभी जो न्यूज़ एजेंसीज होती हैं उनकी तरह अपनी न्यूज़ प्रोवाइड कराती है, न्यूज़पेपर्स को, रेडियो को, टेलीविज़न स्टेशंस को, जो डिफरेंट कैटेगरीज में आते हैं, लाइक इकोनॉमिक है, सोशल है, पॉलिटिकल है, ठीक है, एंटरटेनमेंट है, सभी को ये अपनी न्यूज़ जो है वो प्रोवाइड कराती है। दीज इंक्लूड जनरल एंड इकोनॉमिक न्यूज़ पिक्चर्स एंड द टीवी न्यूज़। बेसिकली जो रियूटर है वो उसका जो मेन फोकस होता है वो इकोनॉमिक न्यूज़ पर होता है, ठीक है, और टीवी न्यूज़ पर होता है। इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम अराउंड 160 एक्सचेंजेस एंड मार्केट। अब ये जो अपनी सूचनाएं लेकर आता है लगभग 160 एक्सचेंजेस हैं जहां से ये न्यूज़ एक्सचेंज करता है। इट हैज़ अ नेटवर्क ऑफ अबाउट 1200 जर्नलिस्ट, लगभग 1200 जर्नलिस्ट हैं इसके, एंड फोटोग्राफर्स हैं एंड कैमरामैन हैं हु ऑपरेट थ्रू 100 ब्यूरोज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि देश के लगभग 100 ब्यूरो में काम करते हैं। अंडर इट्स प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ऑनरशिप ऑफ पब्लिक कंपनी, रियूटर्स क्लेम दैट इट कैन इंश्योर दैट नो पर्टिकुलर इंटरेस्ट ग्रुप और फैक्शन कैन हैव कंट्रोल। कंसिक्वेंटली इट होप्स टू प्रिजर्व इट्स इंटीग्रिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम बायस। ये मतलब इसका कहना ये है कि इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए एंड इट इज़ नॉन बायस। दीज क्लेम्स हैव क्वेश्चंस बाय मैनी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। हालांकि कई जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से बहुत बार सवालिया निशान खड़े किए गए रियूटर्स की तरफ से, बट इसने अपने वर्किंग स्टाइल में कोई एक्सचेंज नहीं किया, ये उसी तरीके से लोगों को न्यूज़ प्रोवाइड कराता रहा। नाउ वी विल टॉक अबाउट एसोसिएटेड प्रेस, जिसको हम AP भी कहते हैं। इंडियन न्यूज़ एजेंसी जो है उन्होंने AP को भी सब्सक्राइब किया हुआ है, तो विदेश की बहुत सारी खबरें हमें इस एजेंसी के थ्रू भी मिलती हैं। टू प्रोवाइड स्पीडी ट्रांसमिशन ऑफ न्यूज़ वॉज गिवन बाय द टेलीग्राफ इन्वेंटेड बाय सैमुअल F.B. मोर्स इन 1844। अब जो न्यूज़ थी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 1844 में उसकी स्पीड और ज़्यादा हो गई जब सैमुअल F.B. मोर्स ने टेलीग्राफ को इन्वेंट किया। अभी जो हमने रियूटर पढ़ा उसमें इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ था एंड इट इज़ टेलीग्राफ। The telegraph enables many small town newspapers in the US to get their news. It is in this context that the meeting of the leading New York publishers in 1848 gains significance. टेलीग्राफ से छोटे छोटे जो न्यूज़पेपर्स थे वो भी जुड़ पाए और इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, 1848 में एक मीटिंग भी की
ऑल्दो अ डिसीजन वॉज मेड टू स्टार्ट अ न्यूज़ एजेंसी। अब जब इन्होंने मीटिंग की तो एक डिसीजन लिया गया कि क्यों ना हम एक न्यूज़ एजेंसी बना लें। द नेम एसोसिएटेड प्रेस वॉज नॉट यूज टिल अबाउट 1860। 1860 तक इस संस्था के लिए, इस न्यूज़ एजेंसी के लिए एसोसिएटेड प्रेस का नाम का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इट इज सेड दैट द न्यूज़पेपर्स विच फॉर्म द एसोसिएटेड प्रेस वर एबल टू डेमोन्स्ट्रेट देयर एंटरप्राइज ड्यूरिंग द मैक्सिकन वॉर। Associated Press has since expanded its operation to include economic and financial international news service called APDJ at O.W. Jones। इसकी कुछ सर्विसेज हैं जिसके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। This service is run in conjunction with Dow Jones, publisher of the Wall Street Journal, and with Telerate, a major US computer-based financial data service। बहुत सारे लोग मिलकर एसोसिएटेड प्रेस के लिए वर्क करते हैं, जिसमें पब्लिशर वॉल स्ट्रीट का नाम शामिल है। ठीक है, उसमें जो है हमारे कंप्यूटर बेस्ड कुछ सर्विसेज हैं जो यहाँ पर आपको मिलती हैं, जो यहाँ पर मिलकर काम करते हैं। एसोसिएटेड प्रेस टुक अ फॉर्म इन 1900। अब 1900 में एसोसिएटेड प्रेस ने एक पूरी फॉर्म ले ली एज अ मॉडर्न न्यूज़ गैदरिंग एसोसिएशन, और यहाँ पर सभी खबरें आने लगी। इन 1848 6 लीडिंग न्यूज़पेपर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी लॉन्च अ कोऑपरेटिव एफर्ट थ्रू द क्रिएशन ऑफ द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ न्यूयॉर्क। जिसकी अभी हमने लास्ट पेज पर बात की थी कि 1848 में एक मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग में एक न्यूज़ एजेंसी बनाने की बात हुई थी। तो इन लोगों ने क्या किया, एक कोऑपरेटिव एफर्ट किया, जिसके बाद जो न्यूयॉर्क के 6 लीडिंग न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने मिलकर एसोसिएट है वो बनाई। इट वॉज फाउंडेड बाय द न्यूज़पेपर्स टू शेयर द कॉस्ट ऑफ टेलीग्राफिंग द न्यूज़ ब्रॉट बाय शिप टू डिफरेंट पोर्ट्स इन द यूएस। अब पहले जो है न्यूज़ शिप के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, लेकिन अब टेलीग्राफ के माध्यम से जाने लगी, जिसका खर्च जो है वो बहुत कम था। कंपटीशन एंड राइवलरी वाज वेरी मच एविडेंट इन द फॉर्मेटिव ईयर्स विच वाज ओवरकम बाय एपी। कॉम्पिटिशन्स बहुत थे, देखिए हर किसी के सामने कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो इस कॉम्पिटिशन से इन्होंने ओवरकम भी किया। एपी वॉज अनहैप्पी दैट इट्स न्यूज़ एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ 1893 विद यूरोपियन न्यूज़ एजेंसीज हैड रिस्ट्रिक्टेड इट्स एंट्री इनटू द ब्रिटिश एम्पायर एरिया। हालांकि एपी जो था वो खुश नहीं था, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट था कि आप अपनी न्यूज़ जो है वो ब्रिटिश एम्पायर एरिया में नहीं भेज सकते हैं। रियूटर वॉज कंट्रोलिंग द एरिया विद हैवेस इन्वॉल्व कंट्रोलिंग अदर एरियाज। अब रियूटर का अपना एरिया था, हैवेस जो फ्रेंच की एजेंसी है, फ्रांस की एजेंसी है, उसका अपना एरिया था, वॉल्फ जो जर्मन की एजेंसी है उसका अपना एरिया है। ऑल्दो इट वॉज एबल टू इस्टेब्लिश फॉरेन ब्यूरोज बिफोर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। इन्होंने अपने फॉरेन में, मतलब अलग अलग देशों में अपने अपने जो हैं ब्यूरोज बनाए थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले। इट कुड नॉट सेल न्यूज़ अब्रॉड, लेकिन ये अपनी न्यूज़ जो है वो विदेशों में नहीं बेच पाते थे, क्योंकि इन सभी के अपने अपने एरियाज बटे हुए थे। द लॉन्ग स्ट्रगल विच एंडेड इन 1934, बहुत लंबा संघर्ष हुआ जो 1934 में जाके एंड हुआ, रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ द एपी वर्ल्ड सर्विस। अब इसका नतीजा ये हुआ कि एपी एक वर्ल्ड सर्विस बन गई 1946 में। कैंट कूपर एज द एपी ट्रैफिक चीफ इज क्रेडिट विद एस्टैब्लिशिंग एपी एज अ वर्ल्ड सर्विस। अब एपी को एक ग्लोबल न्यूज़ एजेंसी बनाने का जो श्रेय है वो केंट कूपर को जाता है, जो कि एपी के ट्रैफिक चीफ थे। द स्ट्रगल बाय एपी टू एस्टैब्लिश इट्स बेस एंड द रिस्ट्रिक्शंस द राइवल्स प्लेस्ड ऑन इट्स ऑफन साइटेड एज अ केसेस दैट इज रिफ्लेक्टिव ऑफ मेनी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वांटिंग टू ब्रेक द मोनोपोली ऑफ द बिग फाइव विच आयरॉनिकली इंक्लूड्स एपी। अब स्ट्रगल था, ठीक है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो हैं वो भी चाहते थे कि उनके यहाँ पे भी बड़ी बड़ी न्यूज़ आएँ, तो उसको लेकर भी बहुत सारा संघर्ष हुआ। AP with its wide communication network using advanced technology has bureaus in more than 100 countries। AP जो है वो advanced technologies के साथ वर्क करता है, इसके लगभग 100 ब्यूरोज हैं, ठीक है, 5000 प्लस कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, स्ट्रिंगर्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में वर्क करते हैं, लगभग 1300 न्यूज़पेपर सब्सक्राइबर्स हैं, 3400 ब्रॉडकास्टर्स हैं यूएस में, केवल यूएस में, एंड 1000 प्राइवेट सब्सक्राइबर्स। इसके अलावा अराउंड 1000 प्राइवेट सब्सक्राइबर्स भी हैं इसके। नाउ वी विल टॉक अबाउट द अंतरा। वी हैव नॉट टू मच इंफॉर्मेशन अबाउट दिस न्यूज़ एजेंसी, बट it is an important news agency, that's why we are discussing it here। एंड अंतरा वॉज फाउंड इन 1937 में अंतरा जो है उसकी स्थापना हुई, एंड इट इज़ द इंडोनेशियन नेशनल न्यूज़ एजेंसी। ये इंडोनेशिया की नेशनल न्यूज़ एजेंसी है। इट इज़ द सोल न्यूज़ एजेंसी ऑथोराइज टू डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़ मटेरियल जनरेटेड बाय फॉरेन न्यूज़ एजेंसीज।
जैसे बाकी न्यूज़ एजेंसीज़ अपनी न्यूज़ को प्रोवाइड कराती हैं, उसी तरीके से अंतरा जो न्यूज़ एजेंसी इंडोनेशिया की है वो भी अपनी न्यूज़ को एक स्थान से दूसरी जगह पर पहुंचाती है. So in this audio video lecture we discussed about Antara, that is an Indonesian national news agency. We have discussed about Associated Press, and before that we have discussed about Reuter, and before this we have discussed Malaysian National News Agency जिसको हम बरनामा के नाम से भी जानते हैं. So learners, आज के हमारे ई कंटेंट में इतना ही. जय हिंद.